हेलो, गुड मॉर्निंग टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स आप क्लास 12। बेटा आज हम जो है फिर आपके परावर्तित संधारित चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो बेटा आज हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो आपको वो है 64 नंबर न्यूमेरिकल यानी कि 64 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस करते हैं। तो अपना न्यूमेरिकल कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ से आपका बेटा जो फिगर बना हुआ है वो कुछ इस टाइप का ऐसे फिगर बना हुआ है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये मान रहे हैं कि ये जो फिगर है इस फिगर में इस तरफ जो है वो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो आपको बताया गया है कि K है। ठीक, ये सिचुएशन जो है आपकी है आपके फिगर की। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि संलग्न चित्र है, इसके आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता कितनी है C है तो नई धारिता का मान क्या होगा। इसके जो प्रारंभिक धारिता दे रखा है वो बता दिया है उसने, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रारंभिक धारिता इज इक्वल टू C दिए हुए हैं। ठीक, अब दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए यहाँ से बेटा इस फिगर में इसको देखो, जैसे हम इस तरफ खिसकाएंगे तो जो हमारा ये संयोजन होगा वो एक समांतर प्लेट संधारित्र होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस संधारित्र का जो क्षेत्रफल है एरिया है वो कितना है, टोटल A दे रखा है। ठीक, कितना दिए हुए हैं, A दिए हुए हैं। अब इधर बेटा आपको कोई परावैद्युत पदार्थ तो रखा नहीं है, यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे कितना है, वायु है। तो वायु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे अब क्या करोगे, जो निकालना है उसी पे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है नई धारिता का मान आपसे पूछा गया है, तो नई धारिता आप निकालोगे कैसे यहाँ से, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि नई धारिता आप कैसे निकालोगे। आपने धारिता का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, C इक्वल टू K साइलेंस नॉट A बटे D, यही तो पढ़ा है ना। तो चलिए यहाँ से हम इसकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। क्योंकि भाई ये एक समांतर क्रम संयोजन है, तुल्य धारिता बनेगी। अच्छा आप देखिए बेटा यहाँ से जो प्लेट है इसके आधे भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा है और आधे भाग में क्या है, वायु भरी हुई है। तो यहाँ से जो इसका एरिया होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका इतने का एरिया A/2 हो जाएगा और इस वाले पार्ट का भी एरिया कितना होगा, A/2 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम, चूंकि ये संयोजन एक समांतर क्रम संयोजन है, यह संयोजन एक समांतर क्रम संयोजन है, इसलिए C इक्वल टू C1 प्लस का कितना हो जाएगा C2, यानी कि प्रारंभिक धारिता और अंतिम धारिता ऐसा भी। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, C इक्वल टू तुल्य धारिता निकालना है, निकालिएगा, क्या निकलेगा C1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कितना K1 F साइलेंस नॉट A1 और अपान में भाई D होता है तो A1 के स्थान पर तुम कितना लिखोगे A/2, तो हो जाएगा 2 × D बन जाएगा इतना यहाँ पे। ठीक, अब क्या करोगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे, जैसे प्लस का चिन्ह लगाओगे तो फिर यहाँ से हो जाएगा K2 F साइलेंस नॉट A1 था वहाँ पे, तो यहाँ पे A2 बटे में 2 × कितना होगा D हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो K1 का मान यहाँ से 1 होगा, क्योंकि जो दूसरी तरफ का यानी दूसरा भाग है उसमें से वायु भरी हुई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो C इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ F साइलेंस नॉट A। अब देखो A1 और A2 दोनों बराबर थे, तो यहाँ से A/2 और A/2 दोनों का एरिया हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2D, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे तो यहाँ से देखो कितना निकल करके आ जाएगा। फिर A2 के स्थान पे K रखोगे, F साइलेंस नॉट A और अपान में हो जाएगा 2D। यहाँ से बेटा जो कॉमन मिल रहा है आप उसे कॉमन कर दीजिए, तो C इक्वल टू देखिए मिलेगा 1/2, फिर मिल रहा है दूसरा F साइलेंस नॉट A और बटे में D, जो ब्रैकेट में बचा उसको लिख लो, बच रहा है 1 प्लस का K। अब देखो बेटा
फिर लिखोगे यहाँ से C इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब एफ साइलेंस नॉट 1/2 जो दिए है वो है क्या, कह रहा है कि प्रारंभिक धारिता कितना दिए है C, यानी जो प्रारंभिक धारिता होती है वो यही होती है, यानी कि एफ साइलेंस नॉट A और बटे में 2 ये हो जाएगा। तो इतने के स्थान पे जो है ये 2 नहीं बेटा D, तो इतने के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं C रख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा C और फिर छोटे ब्रैकेट में आप लिख लोगे कितना K+1। ठीक, यही जो है आपका आंसर हो जाता है। बात समझ रहे हैं हमारी।